हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले फ्यूचर्स की वीडियो को मिस ना कर पाएँ। अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं, उसकी कोई फीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए बस करना आपको ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया है, या खाली डन लिख देना है। उसके बाद आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन है, और जो कमेंट सेक्शन के अंदर जो कमेंट पिन हुआ हुआ है उसके अंदर भी मेंशन हुआ हुआ है। तो आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हाथों पे, यानी हाथ पे, यानी हथेली पे या पाम पे बिजनेस कैसे देखा जाए, यानी कारोबार कैसे देखा जाए। यानी वो हाथ पे वो कौन सी रेखाएं होती हैं, वो कौन सी लाइंस होती हैं, वो कौन से साइन होते हैं जिसकी वजह से इंसान बिजनेस करता है या बिजनेस माइंडेड होता है और कारोबार करता है। मैंने अपने पिछले वीडियो के ऊपर बात की थी कि अगर आपके हाथ में लाइंस या रेखाएं नहीं भी हैं तो आप कैसे बाहर के मुल्क में जाके सफ़र कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है, और आप मेरी ट्रैवल की प्लेलिस्ट में भी जाके वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाथ के ऊपर या पाम के ऊपर जो सबसे पहला जो साइन होता है बिजनेस का और कारोबार का, वो आपकी लाइन ऑफ मरकरी होती है, जिसे लाइन ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है और बुध की लकीर भी कहा जाता है या बुध की रेखा भी कहा जाता है। और वो लकीर कुछ इस मुकाम से, यानी इस जगह से शुरू होती है, यानी वो यहाँ से शुरू होती है और आपके माउंट ऑफ मरकरी पे, यानी बुध के पर्वत पे या अदारत के उभार के ऊपर आके ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये लकीर जो है आपकी, ये इसकी कुछ वेरिएशन है, ये मुख्तलिफ जगहों से भी शुरू हो सकती है। ये जो इसकी जो बेसिक जो लाइन का जो स्टार्ट है वो यहाँ से है, यानी यहाँ से निकले और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो ये लाइन है जिसको लाइन ऑफ मरकरी भी कहते हैं, लाइन ऑफ बिजनेस भी कहते हैं, तो ये आपकी लाइन ऑफ फेट के अंदर से भी निकल सकती है, यानी भाग्य रेखा में से भी निकल सकती है। और वो कुछ इस तरह से निकलती है, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल ये आपकी लाइन ऑफ डेस्टिनी चल रही है, ठीक है, और वो लाइन यहाँ से निकल के आपके माउंट ऑफ मरकरी पे चले जाए, यानी आपके बुध के पर्वत के ऊपर चली जाए। जो इसका तीसरा जो स्टार्ट है जो इस लाइन का, वो आपके माउंट ऑफ वीनस से भी होता है, और वो कुछ इस तरह से निकलती है कि ये आपका माउंट ऑफ वीनस है और ये इसको टच करके ऐसे निकले और आपके माउंट ऑफ मरकरी पे, यानी आपके अदारत के उभार पे या आपके बुध के पर्वत के ऊपर आके ख़त्म हो जाए। लेकिन आसान तरीके से लाइन को या इस रेखा को पहचानने का ये है कि ये हमेशा आपके बुध के पर्वत के ऊपर ही जाती है और कहीं नहीं जाती। तो ये सबसे पहला साइन है बिजनेस का या कारोबार का। उसके अलावा जो दूसरा जो साइन होता है वो आपका ये होता है कि कई हाथों के ऊपर आपके माउंट पे, यानी माउंट ऑफ मरकरी है, मिसाल के तौर पे ये माउंट ऑफ मरकरी है, जो जो हिस्सा जो है ये आपका बुध का पर्वत है, अगर इसके ऊपर लाइनें हों ऐसे, तो ये भी आपके बिजनेस माइंडेड होने की तरफ इशारा करता है कि जो इंडिविजुअल है, जो अब मैं आपको बातें बताना जा रहा हूँ, ये मेल और फीमेल दोनों पे इम्प्लीमेंट होती है, इसका कोई फ़र्क नहीं है। अगर ये साइन उसके हाथ में हो तो ये भी बिजनेस माइंडेड होने की तरफ इशारा करता है, और या अगर उसके हाथ में लाइन ऑफ मरकरी नहीं है तो ये इस चीज़ को भी जाहिर करता है कि जो इंडिविजुअल है, खवा वो औरत हो या मर्द हो, यानी मेल हो या फीमेल हो, वो किसी एक फील्ड के अंदर महारत रखता है, यानी उस फील्ड के अंदर उसको एक्सपर्टीज़ होती है। वो कुछ भी, कोई भी फील्ड हो सकती है, इंजीनियरिंग हो सकती है, मेडिकल से रिलेटेड हो सकती है, कोई भी फील्ड हो सकती है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन उसके अंदर, उस फील्ड के अंदर उस इंसान के पास उसके अंदर महारत ज़रूर होती है। अगर उसके ऊपर, यानी ऐसे लकीरों के ऊपर कभी कोई एक क्रॉस लकीर आ जाए, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, तो ये फिर मेडिकल सिग्माटा हो जाता है, जिसको हत्ते तिब कहते हैं। लेकिन ये एक अलग साइन है, इसका हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि अगर ये हाथ में है तो इसका क्या मतलब होता है। अगर आपके हाथ में लाइन ऑफ मरकरी बिल्कुल सीधी है और साफ है और क्लियर है, यानी इसमें कोई निशान नहीं है, यानी इसमें कोई क्रॉस का निशान नहीं है, अगर वो टूटी भी नहीं है, अगर वो टूट फूट का शिकार नहीं है, तो ये रिप्रेजेंट करती है कि जो इंडिविजुअल होगा उसका जो रुझान होगा वो जॉब से ज़्यादा बिजनेस की तरफ होगा। ज़्यादातर हाथों के ऊपर जो लाइन ऑफ मरकरी होती है वो ऐसे शुरू होती है और ब्रेन लाइन के पास आके ख़त्म हो जाती है। तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंसान कुदरती तौर पे तो बिजनेस करना चाहता है, लेकिन जो हालात होते हैं, जो जो सरकमटेंसेस होते हैं, वो उसको मजबूर करते हैं जॉब करने के लिए। अगर ये लाइन क्रॉस करके ऊपर चली जाए या माउंट के ऊपर चले जाए तो ये पक्का साइन है कि इंसान बिजनेस ही करेगा, उसके जॉब की तरफ रुझान नहीं होंगे। अगर वो जॉब कर भी रहा है तो उसमें सेटिस्फाई नहीं होगा कभी भी। लेकिन यहाँ पे चेक करने वाली बात यह है कि वो लाइन का आगाज़ कैसे हो रहा है, स्टार्ट कैसे हो रहा है। अगर वो एक्चुअल लिख रही है तो वो बंदा ऐसे घराने के अंदर पैदा हुआ होता है, ऐसे फैमिली के अंदर पैदा हुआ होता है जैसे ये लिख रही हो। तो तो ये चीज़ ये रिप्रेजेंट करती है कि जो इंसान होगा वो उसका बाय बर्थ
यानी उसको जो हालात भी ऐसे ही मिलेंगे, यानी सर्कमस्टेंसेस भी उसके कुछ ऐसे होंगे जिसकी वजूहात की बना पे उसे कारोबार ही करना पड़ेगा। नंबर एक। नंबर दो, अगर वो आपके माउंट ऑफ वीनस से निकले तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि वो कोई ऐसा कारोबार में इन्वॉल्व होगा, या इसको ऐसे कारोबारों के अंदर यानी ऐसे बिजनेस की तरफ इसका इंटरेस्ट होगा जो जिसमें औरतों की डीलिंग आती हो, जैसे बुटीक का कारोबार हो गया, परफ्यूम्स का हो गया, कॉस्मेटिक्स का काम हो गया, यानी वीनस से रिलेटेड जो भी कारोबार होंगे उसके अंदर उसका इंटरेस्ट होगा। क्योंकि इस लाइन को लाइन ऑफ सक्सेस भी कहते हैं, या तरक्की की लकीर भी कहते हैं। अगर ये आपकी फेट लाइन से निकल रही हो और अगर उसका आगाज़ जल्दी हो जाए, यानी वो कुछ इस जगह से निकल रही हो, तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो अवाइल उम्र में निकल आई, मिसाल के तौर पे अर्ली एज में हो, यानी मिसाल के तौर पे 16-17 साल की उम्र में निकल आए, तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंसान को यानी इंडिविजुअल को किसी ना किसी वजूहात की बिना पर अपनी तलीम छोड़ के, यानी अपनी एजुकेशन को छोड़ के कारोबार की तरफ या जॉब की तरफ जाना पड़ेगा। अगर वो लाइन निकल के अगर अच्छी निकल आए, बिल्कुल साफ हो, क्लियर कट हो, ऊपर तक चली जाए, तो फिर ये जाहिर करता है कि इंडिविजुअल स्टार्टिंग में जॉब करेगा और उसके बाद वो अपना कारोबार सेटअप कर लेगा और उसमें सक्सेसफुल रहेगा। क्योंकि ये लाइन जो है ये फेम भी रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि आप अगर किसी एक्टर का हाथ देखें, किसी स्पोर्ट्समैन का खासतौर पर हाथ देखें, 100 में से 90 हाथों के अंदर, यानी 100 आउट ऑफ 90 में से आपको उनके हाथ में सल लाइन नज़र नहीं आएगी, उनके अंदर आपको लाइन ऑफ मर्करी नज़र आएगी। क्योंकि लाइन ऑफ मर्करी की 3-4 नाम भी हैं। इसको लाइन ऑफ मर्करी भी कहते हैं, लाइन ऑफ बिजनेस भी कहते हैं, लाइन ऑफ सक्सेस भी कहते हैं, और कई किताबों में इसको लाइन ऑफ लिवर भी कहते हैं। लेकिन लाइन ऑफ लिवर भी पढ़ लिया जाए तो कोई गलत नहीं है, लेकिन इसके जो पहले जो 3 नाम है वो ज़्यादा सूटेबल है और ज़्यादा बेहतर है। अगर इसको लाइन ऑफ सक्सेस कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, या लाइन ऑफ बिजनेस कहा जाए वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप किसी स्पोर्ट्समैन का हाथ देखेंगे ना, तो उसके अंदर आप जो एक चीज़ देखेंगे कि उसकी जो लाइन ऑफ मर्करी होगी वो 21-22 साल की उम्र में निकल आएगी और बड़ी ब्राइट होती है, ऊपर तक जाती है, और आपकी ब्रेन लाइन के साथ बड़ा अच्छा ट्रायंगल बनाते हुए ऊपर जा रही होती है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल जो भी काम करेगा उसमें इंतहाई कामयाब होगा। क्योंकि ब्रेन लाइन के साथ जब ये लाइन टकराती है, जब ब्रेन लाइन की तरफ से गुजर रही होती है, जो ट्रायंगल का जो शेप बन रहा होता है और वो कुछ इस तरह से होता है। मिसाल के तौर पर ये लाइफ लाइन आपकी, ये ब्रेन लाइन, ये लाइन निकल रही है आपकी 21-22 साल की उम्र में। जब ऐसे लिए निकल के ऐसे जाती है तो आप देखेंगे ट्रायंगल बड़ा क्लियर बन रहा है। तो ये चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल होगा वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। अमूमन तौर पे जो अपने सर्विसेज दूसरे लोगों को देगा, क्योंकि सर्विसेज भी एक तरह का बिजनेस ही है, कारोबार में ही आता है। जो स्पोर्ट्समैन जो अपने मुल्क के लिए जो अपने मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं, जो अपनी कंट्रीज के लिए खेल रहे होते हैं, वो एक तरह की अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, और उसके बाद जो उनको ब्रांड्स की तरफ से आता है उनके लिए वो शोज़ करते हैं, या उनके लिए काम करते हैं, वो भी एक तरह का बिजनेस ही है। अब एक्टर जो होते हैं वो भी एक तरह का, अगर देखिए टेक्निकली तौर पे वो बिजनेस ही है, कि वो अपने आप को सेल कर रहे होते हैं। तो आपको अमूमन तौर पे ये लाइन आपको एक्टरों के हाथों में नजर आएगी। क्योंकि अगर ये आपको एक बात याद रखनी है कि अगर ये जल्दी भी निकला यानी अर्ली एज में निकला है तो ये फेम को भी रिप्रेजेंट करती है, लेकिन उसके लिए हाथ के ऊपर दूसरे साइंस का होना ज़रूरी है। तो बिजनेस की लकीर के साथ आपकी फेट लाइन का अच्छा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि लाइन ऑफ मरकरी को या लाइन ऑफ सक्सेस को या बुध के रेखा को हमेशा आपकी फेट लाइन से मिला के ही पढ़ा जाता है। अगर आपकी लाइन ऑफ मरकरी अच्छी है, अगर फेट लाइन अच्छी नहीं है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। उसके साथ आपका फेट लाइन का होना अच्छा ज़रूरी है। अगर आपकी मिसाल के तौर पे आपकी लाइन ऑफ मरकरी बिल्कुल क्लियर है और आपकी फेट लाइन के अंदर कोई डिफेक्ट है, या वो टूटी हुई है बीच में से, या उसके ऊपर कोई आइलैंड है, तो जो स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे वो डिफेक्ट आएगा तो वहाँ पे आपको बिजनेस से रिलेटेड या कारोबार से रिलेटेड आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, यानी आपको लॉसेज होंगे। अगर आपकी फेट लाइन भी अच्छी है और उसके साथ लाइन ऑफ मरकरी भी अच्छी है तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि आप कारोबार करेंगे, उसमें तरक्की दिन ब दिन तरक्की ही करते रहेंगे। अगर आपकी फेट लाइन या लाइन ऑफ डेस्टिनी या भाग्य रेखा अच्छी है, लेकिन आपकी जो लाइन ऑफ मरकरी है वो शॉर्ट है, यानी वो हार्ड, यानी कि वो ब्रेन लाइन से आने से पहले ही ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आगे कंटिन्यू नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि आप जॉब भी करेंगे लेकिन आप साइड में बिजनेस भी करेंगे, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन होगा वो थोड़ा होगा। यानी जब तक वो लाइन ऑफ मरकरी आपके साथ रहेगी तब तक आप बिजनेस करते रहेंगे, लेकिन जब वो खत्म हो जाएगी आप कंटिन्यू करेंगे अपनी जॉब को। अमूमन तौर पे जो ये लाइन होती है ना, वो खासतौर पर लोगों के हाथों में पाई जाती है जब गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब के साथ उनका कोई और साइड बिजनेस भी होता है, लेकिन फ्यूचर में जाके वो बिजनेस को छोड़ देते हैं और अपनी जॉब को कंटिन्यू रखते हैं। तो आपको एक बात लाजमी याद रखनी है कि अगर आपके हाथ में लाइन ऑफ बिजनेस है तो उसके लिए आपके हाथ में लाइन ऑफ फेट का यानी भाग्य रेखा का भी अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि ये एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं लकीरें। अगर आपकी लाइन ऑफ फेट अच्छी है और आपकी लाइन ऑफ बिजनेस भी अच्छी है तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है।
और अगर आपकी लाइन ऑफ मरकरी अच्छी नहीं है और लाइन ऑफ फेट अच्छी है तो ये मीडियम लेवल के साइन है। अगर दोनों ही बुरी है तो फिर तो और ही बुरा हाल है। तो अगर आपको नहीं पता कि आपके हाथ में लाइन ऑफ बिजनेस है कि नहीं है, या आपके हाथ में लाइन ऑफ फेट है या नहीं है, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको जॉब करनी चाहिए कि कारोबार करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, तो आपको बस करना ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि मैंने सब कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया। उसके बाद आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वाया माई व्हाट्सएप पे, और उधर अपने हाथों के प्रिंट्स भेज के, यानी अपने पाम के प्रिंट्स भेज के मुझसे मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बताएं ताकि वो भी इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं कि आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, खुश रहें और कामयाब रहें। बाय बाय।